Hello, good morning friends. Myself JATIN from Asapura School. Welcome all of you. Today we are going to continue in chapter number 8, how do organisms reproduce. In previous video we discussed article 8.3 reproduction in the human beings और इसमें सबटाइटल चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने लास्ट में तक देखी थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ डज एम्ब्रॉय फॉर्म एंड हाउ डज चाइल्ड बर्थ अकर इन फीमेल। एक्सप्लेन हाउ डज एम्ब्रॉय फॉर्म and how does childbirth occur in female. You know, ovary release ovum which enter in the oviduct. Ovary release ovum which enter in the oviduct is called the fallopian tube also. First stage is the fertilization. The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourses. जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्सेस चल रहा होता है तब वेजिनल पैसेज थ्रू स्पर्म्स हैं वो एंटर होते हैं एंड स्पर्म्स ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट। विजिनल पैसेज से एंटर होने के बाद स्पर्म्स ट्रैवलिंग करते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड रिचेस द ओविडक्ट और वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं वे दे में फर्टिलाइज रहें और वहाँ ये फीमेल एग से मिलते हैं और फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। Implementations and development. Then after implementation, the fertilized egg with zygote start dividing and form a ball of cell or embryo. तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होने के बाद ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं जिसे फर्टिलाइज एग भी कहा जाता है और जैसे ही ये फर्टिलाइज होता है स्टार्ट द डिवाइड होना शुरू होता है एंड फॉर्म्स द बॉल ऑफ सेल और सेल बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म करते हैं मीन्स के एम्ब्रॉय फॉर्म होता है। द यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रॉयज। यूटेरस जो है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं जिसके अंदर गर्भ मतलब के नवजात शिशु हैं इसका डेवलपिंग होता है गर्भ में तो यूटेरस है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को एवरी मंथ टू रिसीव द नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रॉयज। तो जो नया ग्रोइंग एम्ब्रॉयज बनता है उसे वो रिसीव करने के लिए हर एक मंथ अपने आप को प्रिपेयर कर देता है। द एम्ब्रॉय इज इम्प्लीमेंटेड इन द लिनिंग ऑफ द यूटेरस। इसके लिए इम्प्लीमेंट इन द लिनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर इज कंटिन्यूस टू ग्रो एंड कंप्लीट fertile growth. The lining of the uterus thickness and its reaching supplied with the blood of the nourished the growing embryo during the pregnancy. तो pregnancy period के दरम्यान में it's richly supplied with blood of the nourished blood के साथ वो सप्लाई करता है एम्ब्रॉय को जिसके कारण प्रेगनेंसी पीरियड में इसका ग्रोइंग अच्छी तरह से चल सके। इसके बाद का स्टेज है प्लेसेंटा। द एम्ब्रॉय गेट्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। तो जो एम्ब्रॉय है वो एम्ब्रॉय जहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है मदर के ब्लड से इसकी हेल्प के लिए एक स्पेशल टिश्यू फॉर्म हुआ है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये डिस्क के जैसा इसका आकार है एंड विच विली ऑन द एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यू और ये एम्बेडेड इन द uterine wall
के साथ है. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side there are blood spaces and which surround the villi. This provides a large surface area of the passage of the glucose and oxygen from the mother to the embryo. And the developing embryo also generates waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. And last one, childbirth. The development of the fetus inside the mother's body and take approximately 9-month period, and the child is born as a result of the rhythmic contractions of the urine muscles, and then child is born. तो ये था एक्सप्लेनेशन. फिर से एक बार इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन ऑल द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. The ovary release ovum which enter in oviduct means fallopian tube. First stage fertilization. The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. Sperms travel upwards and reach the oviduct where they may fertilize the egg. Second stage, implementation and the development. The fertilized egg means zygote start dividing and form a ball of cells or embryo. The uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The embryo is implemented in the lining of uterus where it continues to grow and completes fetal growth. The lining of the uterus thickness and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo during the pregnancy. Placenta. The embryo gets the nutrition from the mother's blood with the help of the special tissue is called the placenta. It is disc-like structure which is embedded in the urine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side there are blood spaces and which area for the passage of the glucose and oxygen from the mother to the embryo, and the developing embryo also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta. Last stage, childbirth. The development of the fetus inside the mother's body takes approximately 9 months, and the child is born as the result of the rhythmic contractions of the uterine muscles. तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड लिसन केयरफुली ऑल्सो. एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, इसके साथ साथ एक बात और भी बता दें. यहाँ पर एक हमने डिस्कस की प्लेसेंटा के बारे में. इट इज़ अ स्पेशल टिश्यू विच इज़ हेल्प द एम्ब्रॉयज गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड. ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछा जाता है. राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द प्लेसेंटा पर्टिकुलरली 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए. तो इस बात को आप खास नोट कर लीजिएगा. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 8.3.3c. व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टाइल. जैसा कि हमने देखा कि जब एग फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट के बाद प्लेसेंटा थ्रू आगे बढ़ती है बात, और लास्ट स्टेज में चाइल्ड बर्थ होता है. लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. अब अगर जो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, इसके लिए किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अपने आप को प्रिपेयर करती है, इस बात की डिस्कस करेंगे. हमारा मेन टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुएशन. हमारा मेन टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुएशन. एक्सप्लेनिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर व्हाट हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन वुमन. Menstruation is the period event taking place after every 28 day in the mature woman. जो परिपक्व स्त्री है, एडल्ट स्त्री है, उस स्त्री के जीवन में
हर 28 दिन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज के बाद कंटिन्यूस ये पीरियड आता है। ये पीरियोडिक इवेंट है जिसे मैच्योरेशन पीरियड कहा जाता है। दिस इज अ साइकिल प्रोसेस और ये कंटिन्यू साइकिल प्रोसेस चलती है। इंटरप्रेटेड ओनली बाय द प्रेगनेंसी, और सिर्फ एक ही जगह पर होती है जब प्रेगनेंसी पीरियड कोई भी वुमन के लिए चल रहा होता है। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन देयर इज अ ब्लीडिंग थ्रू द वेजिनल ओपनिंग, और मैच्योरेशन पीरियड के दरमियान ब्लीडिंग होता है वेजिनल ओपनिंग में से। द सेल डिब्राइड्स एंड द अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज गिविंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। यहाँ पर सेल डैमेज होता है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और इसके बाद अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो आउट ऑफ द बॉडी गिवन आउट ऑफ द बॉडी होता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन पीरियड। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, and since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilizer. अगर जो फर्टिलाइज नहीं होता है इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, तो सिर्फ वो एक ही दिन तक जिंदा रह सकता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, जैसा कि आप जानते हैं ओवरी हर एक मंथ में एक एग ऐसे प्रोड्यूस करता है। एंड यूटेरस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइजर, और जो गर्भाशय है यूटेरस है वो अपने आप को हर एक मंथ में प्रिपेयर कर लेता है एग फर्टिलाइज करने के लिए या फिर फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। So uterine lining becomes thick, spongy and richly supplied with the blood. तो इसके कारण जो इसकी दीवार है uterine lining become the thick, वो थिक बनती है, स्पॉन्जी बनती है और ब्लड से रिच होती है। बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन दिस lining is not needed any longer. अगर जो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इन सब प्रिपरेशन की कोई फिर आवश्यकता नहीं रहती। एंड सो द लिनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द विजिनल ओपनिंग एज ब्लड एंड द म्यूकस। सॉरी, तो ऐसे हालत में लिनिंग जो है वो स्लोली ब्रेक होती जाती है और बाहर की तरफ निकलती है विजिनल ओपनिंग थ्रू ब्लड एंड मस्कस के फॉर्म में। This cycle takes place roughly every month and is called the menstruation. ऐसा पीरियड हर एक मंथ में रफली देखने को मिलता है और इसे menstruation कहा जाता है। It usually lasts for about 2 or 8 days, और ये पीरियड 2 से 8 दिन तक अप्रोक्सीमेटली चलता रहता है। In sexual cycle, menstrual cycle is in a female start at the puberty stage. तो अभी हम जो बात कर रहे थे menstrual cycle की, ये सेक्सुअल साइकिल फीमेल के अंदर puberty स्टेज से शुरू होता है। एंड द फर्स्ट menstrual cycle that occurs at the puberty is known as the menarche. सबसे पहली बार किसी भी लड़की के जीवन में puberty स्टेज के दौरान जब menstrual साइकिल की शुरुआत होती है या फर्स्ट menstrual पीरियड ऑफ द लाइफ शुरू होता है, इसे मेनर्ज कहा जाता है। और इसी तरह एक और वर्ड हमने आपके सामने रखा है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो है मोनोपॉज। When a woman reaches the age 45 to 50 years, the menstrual cycle become irregular and at last it stops completely. तो जैसे जैसे स्त्री की उम्र बढ़ती है, खास करके 45 to 50 इयर्स के बीच में जब इसकी एज आ जाती है तो इसके बाद इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर बनता है और धीरे धीरे स्टॉप होना शुरू हो जाता है और कुछ समय चलते हुए वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। एंड दिस इज नॉन एज मोनोपॉज। तो ये जो पीरियड है इसे मोनोपॉज पीरियड कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपके सामने 2 बातें शेयर की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। सबसे पहले क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किया, एक्सप्लेन हाउ डज एम्ब्रॉय फॉर्म एंड हाउ डज चाइल्ड बर्थ अकर इन द फीमेल। और इसके बाद न्यू आर्टिकल्स को लेते हुए हमने आपके सामने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, या फिर एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।